हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। तो दोस्तों आज का जो क्लास हमारा होने वाला है वो प्रश्नावली जो है 9.1 जो कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चैप्टर है बिहार बोर्ड का बुक में। वही आपको आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। अनुप्रयोग चैप्टर का जो भी प्रश्न आएगा उस सभी को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इसी वीडियो में तो बने रहिएगा दोस्तों अंत तक। ठीक है, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जैसा कि पहला प्रश्न नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। कहा गया है पहला प्रश्न में कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी हुई है इसका मतलब यह कर्ण के रूप में काम कर रहा है। अच्छी तरह से तनी है इसका मतलब यह रस्सी जो है ए से जो सी तक है वो पूरी सीधा है। ठीक है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यह जो रस्सी है वह ये जो खंभा है ए बी इससे बंधा हुआ है। ठीक है, तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए आकृति 9.11 में, जो कि आपको यहाँ पे आकृति 9.11 दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें हमको कार्य करना क्या है। देखिए जो तनी हुई डोरी है उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोण दिया गया है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ क्या यहाँ पर गया है कि इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात ए बी की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए कोई भी भूमि पर जब खंभे को खड़ा किया जाता है तो वो 90 डिग्री पर खड़ा किया जाता है, जो कि इसमें आपको चित्र में दिखाया गया है 90 डिग्री पर खड़ा किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये हो गया भूमि की लंबाई और ये हो गया खंभे की ऊंचाई। ठीक है, अब चलिए खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो देखिए इस त्रिभुज में जो कोण हमें दिया जाएगा उस कोण के हिसाब से हम लोग हल करेंगे। तो कोण दिया गया है आपको कोण सी, ठीक है, जिसका मान 30 डिग्री है। तो इस कोण के लिए हमारा जो है कि लंब और आधार निर्धारित करना होगा सबसे पहले। ठीक है, जो कोण दिया जाए उस हर कोण के लिए अलग अलग लंब और आधार हो जाता है। कर्ण तो एक ही रहता है जो सबसे बड़ा वाला रहता है, लेकिन लंब और आधार अलग हो जाता है। अगर आप ये वाला वीडियो देखना चाहते हैं हमारा लंब आधार कर्ण कैसे निर्धारित करते हैं, या फिर इससे संबंधित जो भी सूत्र हैं वो सारा सूत्र का वीडियो देखना चाहते हैं तो हम उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे इस कोण के लिए यह जो ए बी है वह आपको लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि जो सामने का जो भुजा होता है कोण के सामने का भुजा वही आपको लंब होता है और सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो इसमें क्या हो गया, यह कर्ण हो गया और यह लंब हो गया। लंब और कर्ण से संबंधित कौन सा सूत्र है, तो होता है लंब और कर्ण से संबंधित सूत्र साइन थीटा एक होता है और एक होता है कोसेक थीटा। इसमें साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंब होता है। तो हम लोग साइन थीटा लगा लेंगे और थीटा के जगह पर कितना डिग्री लगाएंगे 30 डिग्री। ठीक है, या इसको अगर हम सही रूप में लिखें तो साइन सी लगाएंगे बराबर लंब क्या हो जाएगा ए बी और बटे कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, यानी साइन और सी के जगह पर कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर ए बी का मान हमको मालूम करना है तो ए बी ही रहने देंगे, आप एक्स मान सकते हैं। और ए सी का मान जो है आपको 20 है तो 20 ही लिख देंगे। यानी एक साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ए बी बटे 20। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम चूंकि हमें ए बी का मान ज्ञात करना है तो ए बी को रख लेंगे। ठीक है, और इस 20 को बराबर के उसे ट्रांसफर करेंगे तो 20 और बटे 2 हो जाएगा, कटेगा 10 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर 10 मीटर। ए बी बराबर 10 मीटर इसका आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइनल लिख देंगे कि अतः यह जो खंभा है उस खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से पहला सवाल का उत्तर हम लोगों ने जाना कि क्या होगा 10 मीटर होगा इस खंभे की ऊंचाई। ठीक है, इसी तरीक़ा से आपको ज्ञात करना है किसी भी प्रश्न का हल आसानी से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। सबसे पहले तो एक पेड़ बना लीजिए, मान लेते हैं यह एक पेड़ है। ठीक है,
मान लेते हैं यह धरती है, मान लेते हैं यह धरती है, ठीक है, यह एक पेड़ है। और आंधी आया तो यहाँ पे मान लेते हैं यह पेड़ की ऊंचाई है, कहीं से यहाँ से मान लेते हैं टूट गया, तो टूटेगा तो पेड़ कैसे होगा, फिर देखिए पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसका जो ऊंचाई है वह जमीन को छूने लगा, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यह मुंह जाकर के यहाँ पर छूने लगता है, ऐसे ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। यह जो मुंह था मान लेते यह ये है, वह ए कहाँ चला है, यहाँ चला आया, ठीक है। और भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना लेता है, 30 डिग्री का कोण बना लेता है, ठीक है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। देखिए यह पेड़ के पाद बिंदु है और यह छूता है 100 बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई दोस्तों क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यह जो मुड़ा हुआ भाग है कर्ण, वो दोनों की ऊंचाई हम लोग जोड़ देंगे तो ये जो पेड़ है इसके पाद बिंदु से और यह जो बिंदु जहाँ पर इसका जो आया है ऊपर वाला सिरा, वहाँ तक के बीच की दूरी 8 मीटर आपको दे दिया गया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई के लिए हम आपको बता दिए कि ऊपर ए से लेके और यहाँ नीचे वाला जो बिंदु है मान लेते हैं कि यह बी है, बी तक की दूरी हो जाएगा। और यह मान लेते हैं कि सी है, यह जो एक स्थिति है वो आपको यहाँ आ गया। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यह दिया गया है आपको, तो इसके लिए हमको कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा। और इस त्रिभुज का जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ए बी सी, इस त्रिभुज का आपको इस कोण के लिए लंब है, तो लंब भी ज्ञात करना होगा और कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा। और कर्ण को इस लंब के साथ जोड़ेंगे तो आपको इस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि जो कर्ण है वही आपको यहाँ से AC है, वही आपको यहाँ से AC है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, इसमें हमें 2 मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मान लेते हैं कि पहले हम लंब ही ज्ञात करते हैं। तो इस त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब है, लंब और आधार, ये आधार हो गया। छोटा वाला जो भुजा होता है, कोण के बगल वाला छोटा भुजा, वो आपको आधार हो जाता है। कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब हो जाता है, और कोण के बगल वाला जो बड़ा भुजा होता है वो कर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अब चलिए आधार और लंब से संबंधित कौन सा सूत्र है, तो tan थीटा है, तो हम लोग tan थीटा लगा लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर आपको हो जाएगा, लंब क्या है इसके लिए BC, तो BC और आधार AB, AB लिख देंगे। tan 30 डिग्री का मान आपको होता है 1/√3 बराबर BC का मान हमको मालूम करना है, तो BC का मालूम इसे ही रहने देंगे। और AB का मान हमको 8 मालूम हो चुका है, तो 8 क्रॉस मल्टीप्लाई को गुना करेंगे दोस्तों तो 8 चला जाएगा ऊपर, यानी इसका मतलब BC बराबर जो हो जाएगा 8/√3 मीटर। आपको यह इसकी लंब हो गई, ठीक है, BC का मान। अब इसी प्रकार से हम कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। कर्ण में भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, ये आप इसके इससे और इससे निकालेंगे तो आधार और लंब लगा, आधार और कर्ण लगाना पड़ेगा, और इससे निकालेंगे तो लंब और कर्ण लगाना पड़ेगा। तो पहले वाला जो दिया है उसी से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो आधार और कर्ण किस में आता है, cos थीटा में आता है, और sec थीटा में भी आता है, तो हम लोग cos लगा लेते हैं, मान लेते हैं cos 30 डिग्री बराबर आधार कितना है 8 है, और कर्ण कितना है AC, यानी नहीं मालूम है AC ही लिख देंगे। तो cos थीटा cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 बराबर 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपको रहेगा, AC चलाएगा इधर, √3 ट्रांसफर होकर के नीचे चला जाएगा और 2 ट्रांसफर होकर के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब AC बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16/√3। तो इतना आपको आ गया AC का मान और इतना आपको BC का मान आ गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई टोटल AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AC प्लस BC, तो AC और प्लस BC। AC का मान कितना है दोस्तों,
AC का मान 16/√3 है, BC का मान 8/√3 है। ठीक है, थोड़ा सा अब हम चित्र को मिटा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने में दिक्कत हो रहा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, जो आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये बोलना जरूरी है, वो लफ्ज है तो हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा, AC प्लस BC। ठीक है, चलिए AC का जो मान है वो क्या हो जाएगा, AC का मान आपको दिया आ गया है 16/√3 प्लस BC का मान क्या आया है 8/√3, तो 8/√3 लगा देंगे। चलिए दोनों का एलसीएम रूट सेम हो जाएगा, सेम है तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, √3। अब चलिए, तो आधार अगर समान है और वही आया है एलसीएम, तो दोनों को आसानी से हम जोड़ सकते हैं। 16 × 8 = 24 हो जाएगा। अगर आप काटेंगे इसको तो 8×3 = 24 होता है, तो 3 से कटेगा 8 बार में, और 3 को √3 से काटेंगे तो √3 बार में, मतलब 8√3 बार में आपको कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको आ जाएगा 8√3 मीटर। तो इस पेड़ की ऊंचाई टोटल जो है हो जाएगी 8√3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न का उत्तर 8√3 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। 3 में कहा जा रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती हैं जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा हो। चलिए, एक फिसलन पट्टी लगाया जिसकी ऊंचाई आपको 1.5 मीटर है, और भूमि के साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाए, 30 डिग्री, और ये 1.5 मीटर की ऊंचाई है इसकी। थोड़ा सा चित्र दोस्तों सही से बना लेते हैं। मान लेते हैं यह ऐसा फिसलन पट्टी लगाया जिसकी 30 डिग्री का कोण हो और 1.5 मीटर ऊंचाई हो। ठीक है, कहा कि फिर जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाए। एक और फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और वह भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। इसका कोण जो है वह 60 डिग्री है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, मतलब इसका भी यह फिसलन पट्टी फिसलेगा तो इसी पे, तो यह कर्ण ज्ञात करना है, और इसका भी यह फिसलन पट्टी है तो कर्ण ज्ञात करना है। दोनों के दोनों का आपको कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोण एक में 30 डिग्री है और ऊंचाई 1.5 मीटर है, एक में कोण जो है 60 डिग्री है और ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, तो आइए पहले त्रिभुज में हम देख लेते हैं। ABC, मान लेते हैं PQR है, तो हमें इसमें छोटा वाला में AC ज्ञात करना है, बड़ा वाला में PR ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज ABC में लगाएंगे इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए 1.5 लंब हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। तो लंब और कर्ण से संबंधित कौन है, साइन है, तो साइन थीटा लगाएंगे, तो साइन 30 डिग्री बराबर। आप लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है 1.5, आप यहाँ पर सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.5 भी, या आप AB/AC करके लिख सकते हैं। 1.5/AC का मान नहीं कुछ है तो AC ही रहने देंगे। 1/2 बराबर 1.5/AC हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर 1.5 से 2 में गुना करेंगे तो 3 मीटर हो जाएगा। तो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो होगी आपको 3 मीटर। ठीक है, और फिर दूसरी फिसलन पट्टी के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा चित्र में देखते हैं, त्रिभुज PQR में आप लिख सकते हैं, इसमें भी आपको लंब और कर्ण ही है तो इसलिए साइन ही लगाएंगे। तो साइन और कितना डिग्री लगाएंगे, 60 डिग्री, चूँकि 60 डिग्री का कोण बनाता है, बराबर लंब कितना है तो 3 है और बटे कर्ण लिख देंगे।
साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो √3/2 होता है, बराबर 3/कर्ण का मान कितना है इसमें? PR। तो PR क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप गुना करेंगे या फिर आप चाहे तो काट सकते हैं यहाँ पर भी, तो PR बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 3/√3 हो जाएगा। √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो PR बराबर दोस्तों हो जाएगा PR बराबर कितना हो जाएगा? 2√3 मीटर। ठीक है, अगर आप इसको दशमलव में माने बनाए तो कुछ और हो जाएगा, 3 से कुछ ज़्यादा मीटर आपको आएगा, समझ गए? तो इस प्रकार से दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई अलग अलग हो जाएंगी। छोटे वाले फिसलन पट्टी की लंबाई आपको 3 मीटर हो जाएगी और बड़े वाले फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए चित्र बनाते हैं। एक मीनार है, मीनार का मतलब है कि टावर। ठीक है, मीनार है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, सॉरी, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो इसका मीनार का पाद बिंदु यहाँ पर है। भूमि का एक बिंदु मान लेते हैं कोई यहाँ पर है, जो मीनार के पाद बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है? तो 30 मीटर की दूरी पर। इस तरीके से कहा जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर यहाँ है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 30 डिग्री। 30 डिग्री उन्नयन कोण है। उन्नयन कोण दोस्तों नीचे बनता है, जबकि अवनमन कोण ऊपर बनता है। तो ऊपर कैसे बनेगा? तो इस क्षैतिज में बनता है। ठीक है, इस क्षैतिज में बनता है, नीचे वाले में। मीनार की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई ये ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब इस कोण के लिए यह क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और यह कर्ण हो जाएगा, और यह क्या है? H लंब हो जाएगा। तो आधार और लंब में संबंधित संबंध कौन सा है? टैन और कॉट दोनों अनुपात में आपको आधार और लंब आता है, तो हम टैन और कॉट दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। चलिए हम कॉट ही लगा लेते हैं, तो कॉट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा, सॉरी, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार क्या है इसका? 30 मीटर है, और लंब क्या है? लंब कुछ नहीं तो H। ठीक है, कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? तो √3 होता है, बराबर 30 मीटर बटे H हो जाएगा। H, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो H बराबर क्या होगा? 30 मीटर बटे √3 मीटर। 30 को काटेंगे तो 3 दिया 3×3 होता है, और 3 को √3 से काटेंगे तो √3 मरतबे में कटेगा, अर्थात 10 √3 मरतबे में यह 30 कटेगा √3 से। तो H का जो वैल्यू होगा वह 10 √3 मीटर होगा। इसका मतलब है कि यह जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितना होगा? 10 √3 मीटर। लिख सकते हैं आप कि अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आपको 10 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर डोरी को कोई ढील नहीं है, ऐसी डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि भूमि यहाँ है, ये भूमि है मान लेते हैं। ठीक है, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे पतंग उड़ रहा है। ठीक है,
यहाँ पर पतंग उड़ रहा है, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितना मीटर की ऊंचाई पर है? तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। और भूमि के साथ इस डोरी का झुकाव कितना डिग्री है? 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। और डोरी कोई ढीला ढाला नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात डोरी कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगी हुई। इसका मतलब है कि कर्ण हमको ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि यह ए है, यह बी है, यह सी है। इसका मतलब हमको ए सी का मान ज्ञात करना है। तो 60 डिग्री के लिए यह लंब हो गया और यह कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण में संबंध ढूंढना है, कौन होगा? तो साइन थीटा में लंब और कर्ण आता है। तो साइन क्या लगाएंगे? साइन 60 डिग्री बराबर लंब आपको हो जाएगा 60 मीटर बटे कर्ण आपको कितना आ जाएगा? ए सी। नहीं मालूम है तो ए सी। साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों कितना होता है? √3/2 होता है, ठीक है। बराबर 60 मीटर बटे ए सी हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर ए सी आ जाएगा बराबर, यह 60 × 2 हो जाएगा। 60 × 2 बटे आपको √3 मीटर हो जाएगा। √3 से यह 60 कट जाएगा। देखिए तो कितने से कटेगा? 20×60 कटेगा, है ना। 20×60 और 3 को काटेगा √3 बार में, तो 20 √3 बार में यह कटेगा। इसका मतलब है कि 20×40 √3 मीटर इस डोरी की लंबाई होगी। तो डोरी की फाइनल लंबाई कितना होगा? 40 √3 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। कहा गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। एक भवन है मान लेते हैं यहाँ पे, पहले तो यह भूमि है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं यह भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूर, अब मान लेते हैं एक 1.5 मीटर का लड़का है। यहाँ पर 1.5 मीटर का लड़का है जो इस भवन से कुछ मीटर दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम 1.5 मीटर को चलिए यहीं रहने देते हैं। मान लेते हैं यह यहाँ पर था पहले, तो इसका कोण कितना डिग्री था? इसकी आंख का कोण 30 डिग्री था, तो इसका 36 तो ये हो जाएगा, है ना। अब जब यहाँ पर लड़का आया तो इसका कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। 60 डिग्री हो गया पहले जो है, तो पहले तो यहाँ पर 30 डिग्री था, बाद में जब यहाँ आया तो इसका कोण 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी यह चल करके गया। तो हमें हमारे पास यहाँ पे दो त्रिभुज आ गए, एक 30 डिग्री का कोण वाला और एक 60 डिग्री का कोण वाला। मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह जो है सी है और यह जो है वह डी है, ठीक है। सी डी है, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर से नाम लिख देते हैं, जानने में ठीक रहेगा। मान लेते हैं कि यह ए है, यह जो है कि बी है, यह सी है और यह डी है, ठीक है। चलिए तो हमें सी डी की दूरी ज्ञात करना है। अब सबसे पहले जो है यह त्रिभुज आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको और दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत। यह जो आप त्रिभुज देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज तो यह है और दूसरा त्रिभुज आपको यह है, ठीक है। तो यह जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई? तो 1.5 मीटर जो यहाँ लड़के की ऊंचाई है और यह जो भवन की ऊंचाई है उसमें से 1.5 मीटर घट जाएगा, क्योंकि 36 तो आपको ये हो गया, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ए बी बराबर, तो ए बी बराबर आप कहेंगे कितना हो गया? 30 - 1.5 मतलब 28.5 मीटर ही इस त्रिभुज की ऊंचाई हो गई, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग याद करते हैं। पहले पहले तो हमें बड़े त्रिभुज में इससे इससे हमें बड़े त्रिभुज का जो बी डी है, बी डी का मान ज्ञात करना होगा। फिर दूसरे में बी सी का मान ज्ञात करना होगा और बी डी के मान में से बी सी के मान को हम लोग घटा लेंगे तो सी डी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले बड़े त्रिभुज में देख लेते हैं। ए बी डी में
क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलिए ये हो गया कर्ण और ये सॉरी ये हो गया आधार नीचे वाला और ये हो गया लंब। तो लंब और आधार टेन से संबंधित है, तो टेन पहले 30 डिग्री लगा लेते हैं। लंब कितना हो जाएगा, इसकी ऊंचाई 28.5 हो गया है, तो 28.5 बटे आधार क्या हो जाएगा, बड़े बड़े त्रिभुज में ए बी डी में आधार हो जाएगा बी डी। टेन 30 डिग्री का मान आपको 1/√3 होता है, बराबर 28.5 बटे बी डी हो जाएगा। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये आपको बी डी का मान आ गया कितना, 28.5 मीटर, जो कि हमारे पास जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसको मिटाएंगे और फिर से बनाएंगे। इसलिए इसका मान जो हम बी डी का है आया वो लिख लेते हैं। बी डी बराबर कितना आया है, 28.5 मीटर। आप देख लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो बी डी बराबर 28.5 मीटर आपको इसका आंसर आया। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं और फिर से आपको हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब हम लोग छोटे त्रिभुज में आ जाते हैं, इस त्रिभुज में। ठीक है, बी सी ए बी सी में। ठीक है, इस त्रिभुज में कोण इसका कितना डिग्री बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, इसमें भी टेन ही लगेगा क्योंकि आधार ही ज्ञात करना है। तो टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है तो ए बी ही है और आधार कितना है तो बी सी है। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, √3, बराबर ए बी का मान कितना है तो 30 ही है, तो 30 बटे बी सी का मान हमको मालूम करना है, तो बी सी ही रहने देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना होगा, तो यहाँ पर बी सी बराबर हो जाएगा, ये √3 बटा में चला आएगा, बटा में डालेंगे तो, और यह बी सी इधर चला जाएगा, तो 30 बटे √3 बचा। √3 से यह 30 कटेगा, 10 √3 बार में, कितना बार में कटेगा, 10 दिया 30 और 3 को √3 काटेगा। ठीक है, तो 10 √3 मीटर आपको बी सी का मान है। ठीक है, तो फाइनल जो हम यह लड़का कितना दूर चल के गया, यह क्या है सी डी है, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, पूरा बी डी, अब में से घटाएंगे क्या बी सी, तो बी डी का मान कितना आया दोस्तों, तो 28.5 √3 मीटर, माइनस बी सी का मान कितना आया 10 √3 मीटर, बराबर 28 में से 10 घटेगा तो कितना होगा 18.5, 18.5 √3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18.5 √3 मीटर, या इसको हम अगर सही से लिखेंगे तो 37/2 हो जाएगा, 18 दूना 36, 37/2 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपको 37/2 √3 मीटर सही आंसर आपको ये हो जाएगा। हो सकता है कि ये भी आंसर हो, या हो सकता है ये भी हो, या फिर कई बार ये भी रहता है कि √3 का मान आपको 1.73 रख दिया और इससे गुना कर देता, तो वो भी आंसर आपको कई बार हो जाता है। तो ये भी हो सकता है, 18.5 √3 मीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न का सोल्यूशन तो आपको सामने हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। कहा गया कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई कीजिए। क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी
चलिए सबसे पहले तो आप देखिए कि यह भूमि है, मान लेते यह भवन है, ठीक है। भवन के शिखर भवन है 20 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है? 20 मीटर ऊंचा भवन है। के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। इसी बिंदु से इसके संचार मीनार का तल और शिखर दोनों का उन्नयन कोण आपको दिया गया है। एक का है 45 डिग्री और एक का है आपको टोटल मिला के 60 डिग्री, ठीक है। ये 45 डिग्री छोटका त्रिभुज में, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार यहाँ से यहाँ है चूंकि, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसमें भी सेम पिछले वाला सवाल का आंसर रहेगा, लेकिन इसमें आधार हमको एक बार ज्ञात करना होगा और इस आधार से पूरे लंबी ऊंचाई ज्ञात करेंगे और इस ऊंचाई में से आप 20 मीटर को घटा देंगे तो जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। चलिए यहाँ से यहाँ तक आपको मीनार है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। हमें AB ज्ञात करना है चूंकि मीनार की ऊंचाई AB है और AB बराबर क्या हो जाएगा, तो AC माइनस BC, ठीक है। दो त्रिभुज आपको यहाँ नजर आ रहा है दोनों त्रिभुज में। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज में ले लेते हैं। त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में लेना पड़ेगा क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज में ही आपको लंब दिया है, तो उससे हम आधार ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे ताकि उससे हम आधार ज्ञात कर पाएंगे। तो त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, tan थीटा ही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लंब और आधार की ही बात है, तो लंब क्या हो जाएगा इसमें, और छोटे वाले त्रिभुज का कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, 20 है। आधार CD है, tan 45 का मान 1 होता है, बराबर 20/CD। 1/1 इसका मतलब है कि CD बराबर भी 20 मीटर होगा, ठीक है। तो CD का मान आपको 20 मीटर आ गया। यह हम आपको यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। 20 मीटर आ गया, इतना हो गया। अब इसको हम मिटाएंगे दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि चित्र में आपको 20 सेंटीमीटर हम दर्शा दिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। चलिए 20 मीटर तो हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे बड़े त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या ज्ञात करना होगा, AC। तो इसमें भी tan ही लगेगा, क्या लगेगा, tan। लेकिन इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो AC है, बटे आधार कितना है, तो BC है। आधार चूंकि हमको मालूम चल चुका है 20। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, बराबर AC का मान हमको मालूम करना है, तो AC ही रहेगा। और CD का मान कितना आ चुका है, 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर आपको 20√3 मीटर हो जाएगा। हमें ज्ञात क्या करना है, AB, चूंकि टावर की ऊंचाई AB ही है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC जो पूरा ऊंचाई है उसमें से घटाना पड़ेगा किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, BC। तो AC का ऊंचाई कितना आया है अभी आपको, 20√3 माइनस BC का ऊंचाई कितना है, भवन की ऊंचाई, तो 20 है। दोनों में से 20 को हम कॉमन कर लेंगे तो इसमें √3 माइनस 1 आपको मीटर, यही आपको टावर की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई 20 इंटू √3 - 1, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सातवां प्रश्न का ही जवाब आपको आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। कहा गया है एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो बेशक पेडस्टल की ऊंचाई क्या है वो देखिए। ये पिछला सवाल का जस्ट उल्टा है। क्या है, एक मान लेते यह भूमि है, क्या है, यह मान लेते भूमि है, मान लेते पेडस्टल इतना ऊंचा है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, पेडस्टल मान लेते इतना ऊंचा है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर एक मूर्ति है इस पर, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि इस पेडस्टल के शिखर से उन्नयन कोण अलग है और मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण इस भूमि का अलग है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बताया जा रहा है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री, जबकि पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण आपको 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री है। अब कह रहा है कि भूमि, अब मूर्ति जो है क्या कहते हैं, पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति है, तो मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पे दिया है 1.6 मीटर। सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक का दिया है, ठीक है। आपको पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो पेडस्टल की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको इस त्रिभुज में अब क्या करना है, पिछले वाला में क्या था कि ये मान दिया था, कलर चेंज कर लेते हैं, पिछले वाला में आपको ये मान दिया हुआ था, जबकि इसमें आपको ये मान दिया है, ठीक है। और पिछले वाले में हम लोग यही ज्ञात किए हैं और ये दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें आपको ये दिया है और ये ज्ञात करना है। तो काम प्रोसेस सब सेम होगा पिछले वाला ही जैसा, लेकिन क्या होगा कि बड़ा वाला में से हम लोग मूर्ति की ऊंचाई को घटाएंगे तो छोटा ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। सेम काम रहेगा, बस आंसर खाली अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आइए हम लोग हल करते हैं। अब इसका नाम हम दे देते हैं, मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है क्या, इससे हमको मानना पड़ेगा इसमें कि यह एक्स क्या है, एक्स मानना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मानना पड़ेगा। तो या तो इसको मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए, तो इस पूरा की ऊंचाई एसी की ऊंचाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1.6, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। किसी एक त्रिभुज में ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसी त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या हो जाएगा, इसके लिए तो यह लंब है, यह आधार है, तो टेन ए थीटा लेना पड़ेगा। टेन थीटा का जगह 45 डिग्री बराबर लंब कितना हम माने हैं, एक्स, तो बताए आधार कितना है, सी डी, ठीक है। यानी टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, बराबर एक्स बटे सी डी। तो सी डी बराबर भी कितना आ गया, एक्स ही आ गया, ठीक है। कितना आ गया, एक्स, तो इसका मान भी आपको एक्स हो जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे कि बड़ा त्रिभुज में मान ज्ञात करेंगे। बड़ा त्रिभुज ए बी सी है, ए सी डी है, तो ए सी डी में क्या हो जाएगा, टेन कितना डिग्री लगाएंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री है चूँकि, 60 डिग्री बराबर लंब कितना हो जाएगा इसमें, ए सी बटे आधार आपको सी डी है, सी डी का मान आपको एक्स, लो सी डी ही लिख दिए। √3 बराबर ए सी का मान हमें कितना मालूम है, 1.6 लिख सकते हैं यहाँ पर, और प्लस ए सी में पूरा यहाँ से यहाँ तक है चूँकि, तो 1.6 प्लस एक्स हो जाएगा, और बटे सी डी का मान कितना है, एक्स हो जाएगा, ठीक है। बटा में 1 डालिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो क्या हो जाएगा, x√3 बराबर 1.6 प्लस एक्स, ठीक है। अब इस x को इधर लेके आइए, इस x को क्या करिए, इधर लेके आइए, तो x√3 माइनस एक्स बराबर 1.6 हो जाएगा। तो x दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे, तो √3 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर 1.6 आ जाएगा। अब हम x को इधर रखेंगे, ठीक है, x को अगर इधर रखते हैं तो √3 माइनस 1 को बराबर के उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1, ये आपको x का मान आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपको बी सी की भी ऊंचाई है। तो इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, क्योंकि पेडस्टल की ऊंचाई ही ज्ञात करना था x का मान, तो x का मान क्या हो गया, 1.6 बटे √3 माइनस 1 मीटर, यही इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपको 1.6 बटे √3 माइनस 1 आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं, 9 पे आते हैं। कहा गया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, इसका मतलब है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है। इसका मतलब दोनों आमने सामने हैं। मान लेते हैं यह भूमि है, यहाँ पर मान लेते हैं अति मीनार है पहला, ठीक है। पहले तो मीनार की ही चर्चा की गई है और यहाँ पे मान लेते हैं कि भवन है, ठीक है। भवन थोड़ा छोटा होता है, मीनार मतलब टावर थोड़ा ऊंचा होता है, ठीक है। तो कहा कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब कह भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भवन का पाद बिंदु तो आपको यहाँ हो गया, पैर वाला बिंदु, और इससे मीनार का शिखर यहाँ है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना है? 60, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई आपको 5 मीटर है, कितनी है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया, मीनार तो यही है तो इसकी ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इससे क्या करना होगा? मीनार की ऊंचाई से हमें आधार ज्ञात करना होगा इस त्रिभुज में। ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है इसमें से, इससे हम आधार ज्ञात कर लेंगे और इसी आधार से, चूंकि यही आधार इस भवन का भी है, तो इसी आधार से आप, चूंकि यही आधार है दोनों, ठीक है, तो आधार तो सेम है, तो इसी आधार से आपको इस भवन का भी ऊंचाई आसानी से ज्ञात कर लेंगे, इससे लंब ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग तो ये मीनार वाला में ज्ञात लगाएंगे, क्योंकि मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है तो पहले आधार ज्ञात करना होगा। तो चलिए मीनार के लिए हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो पहले हमको ABC त्रिभुज में BC ज्ञात करना होगा, तो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? tan ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी आपको इस कोण के लिए यह लंब है और यह आधार है, तो tan कितना डिग्री लगाएंगे? 60 डिग्री। बराबर लंब कितना है? तो AB है यानी 50 है और BC आधार हो गया। मान रख लेते हैं tan 30 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान √3 होता है। AB का मान कितना है? तो 50 है बटे BC का मान BC ही रहने देंगे, क्रॉस एक बटा में एक डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो BC बराबर 50 बटे √3 मीटर आपको आ गया। यह इसका मान आपको हो गया 50 बटे √3 मीटर, ठीक है। 50 बटे √3 मीटर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है किसका मान? तो CD का मान, क्योंकि CD ही आपको भवन की ऊंचाई है, तो CD के लिए हमें अब मान ज्ञात करने के लिए हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। ऐसे लिख चुके हैं इसको हम लोग, BC का मान 50 बटे √3 मीटर आपको आ गया है। आगे करते हैं। अब इस त्रिभुज में आते हैं, इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में इसका कोण तो 30 डिग्री है, तो अब त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा? tan ही लगेगा, क्योंकि इसमें भी लंब ही ज्ञात करना था। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? CD और आधार कितना है? BC। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर CD का मान कितना है? 50 बटे √3 और बटा BC का मान हमको, सॉरी CD का मान नहीं दिया हुआ है, ये तो BC का मान है, गलत लिख लिए थे। CD का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो CD बटे BC का मान आपको 50 बटे √3 मीटर, 50 बटे √3 ये हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको हम इधर भेजेंगे तो यह पलट जाएगा, क्या होगा? पहले इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या होगा? यह बराबर 1/√3 बराबर CD बटे 1 गुने √3 ऊपर चला जाएगा बटे 50 आपको नीचे चला आएगा। तो इस तरीका से आपको अब ये √3 बराबर के, अब CD को क्या करेंगे? रहने देंगे इधर ही, √3 तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? CD बराबर 50, 1 से गुना होता है 50 हो जाएगा, नीचे √3 से √3 में गुना हुआ तो आपको कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। मतलब सी डी का मान जो होगा वह 50/3 माने अगर दशमलव में लगाएंगे आंसर तो यही आंसर हो जाएगा। दशमलव में लगाएंगे तो 16×3 = 48, 16 दशमलव कितना हो जाएगा 2 6, 16.66 आता रहेगा। मतलब 16.67 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन किताब में आपको आंसर यही दिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपको 50/3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी, ठीक है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यह सड़क है और एक तरफ ये खंभा और एक तरफ ये, दोनों समान लंबाई के। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, दोनों की ऊंचाई h है, तो सेम है तो h होगा, है ना। और कहा जा रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। मान लेते हैं बीच में कहीं पर भी एक जगह है, यहाँ से इस खंभे का 30 डिग्री मान लेते हैं, एक का 30 डिग्री है और एक का को 60 डिग्री कह दिया गया है। ठीक है, इस तरीका से सड़क की चौड़ाई आपको कह दिया गया है कि 80 मीटर है। कितना है 80 मीटर। तो हमें मानना पड़ेगा पहले इसमें, जैसे मान लेते हैं कि यह x, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 80 और -x हो जाएगा खुद। क्यों? क्योंकि टोटल 80 है तो एक x है तो टोटल 80 - x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। अब इसका नाम हम दे देते हैं कुछ, जैसे मान लेते हैं कि यह a है, यह b है, यह c है, यह d है और यह e है। ठीक है, यह है। अब हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब चलिए सबसे पहले तो हम ABC त्रिभुज में देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, क्योंकि इस कोण के लिए यह क्या हो जाएगा, यह लंब है और यह आधार है, तो लंब और आधार किस में होगा, tan में लगा देते हैं। tan 60 डिग्री पहले लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, लंब कितना है h और आधार कितना है x है, माने √3 बराबर x h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बटा में 1 डालेंगे, h बराबर क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। अब इसमें देख लेते हैं त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, इसमें tan 30 डिग्री लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है इसमें, तो इसमें भी h ही है और आधार कितना है, तो आधार 80 - x है, तो 80 - x लगाना पड़ेगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h का मान तो h ही रहेगा बटे 80 - x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 बराबर कितना हो जाएगा 80 - x, ये आ जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब यह h का जो मान है, ठीक है, h का जो मान है इसको हम प्रतिस्थापित करके इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो हमें दोनों का दोनों मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको रख लेते हैं, बाकी को मिटाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हल करने में यहाँ पे कठिनाई हो सकता है, पेज में जगह कम। चलिए चाहे h का मान पहले रख लेते हैं। h का मान कितना है √3x, तो यहाँ पर लिखेंगे h का मान, इसको समीकरण मान देते हैं, लिखेंगे और इसको 1 मान देते हैं, इसको 2 मान देते हैं। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h का मान √3x रखेंगे, तो √3x इंटू यह √3 पहले से था बराबर 80 - x हो जाएगा। √3 से √3 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 80 - x, इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग रुक करके नोट कर लेंगे, ताकि आप अपनी कॉपी में भी फिर अच्छे से इसको समझ पाएँ। चलिए 3x और ये माइनस में x है, बराबर के इस साइड इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा।
बराबर में यहाँ क्या रह जाएगा 80, तो 80 रह जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा, है ना। 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/4, कटेगा कितने बार में 20 बार में। तो ऐसे x का मान आपको कितना आ गया 20 आ गया। दूसरा आपको क्या है, ये आपको x किसका मान निकला है BC का मान निकला है, किसका मान निकला है BC का। और दूसरा आपको खंभा की दूरी कितना है यहाँ से, तो CE है, तो CE बराबर क्या हो जाएगा, CE बराबर तो 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स माने 80, और माइनस एक्स का मान कितना आया है तो 20, मतलब 60 मीटर आपको दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर है, दोनों मिला के 80 हो गए। अब आपको खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है एच का मान। तो एच का मान तो आप किसी में भी मान रख देंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि आपको पहले मान क्या आया था, एच बराबर एक आया था √3x आया था, तो एच बराबर 1√3 × x आया था, मतलब क्या लिख देंगे √3 × x का मान कितना है तो 20, तो 20√3 मीटर, यही आपको आंसर हो जाएगा। यह आपको खंभों की ऊंचाई हो जाएगी, दोनों खंभे की ऊंचाई 20 √3 मीटर हो जाएगा। और आपको उस बिंदु से जहाँ से वह आपको उन्नयन कोण दिया हुआ है, उस बिंदु से आपको एक की दूरी आपको 20 मीटर हो जाएगा, एक की दूरी आपको 60 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपको 20, 60 और 20√3 मीटर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आइए इसको देखिए, चित्र भी दिया हुआ है साथ में। कहा गया है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कहा गया है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, मान लेते हैं यह एक तट पर यह टावर खड़ा है और यह नदी है या फिर जो भी चीज़ है, कहा गया नहर है, तो यह नहर की चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से इस तट से आपको टावर के जो है शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूर कोई डी बिंदु है। ठीक है, और इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित है। यह जो बिंदु है वह इसी रेखा पर स्थित है। ठीक है, अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जो यह अन्य बिंदु है इससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में, इस आकृति में आप देख सकते हैं। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मान लेते हैं x है तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बार इस बड़े त्रिभुज में लेंगे और एक बार इस छोटे त्रिभुज में लेंगे। तो यह जो पिछला सवाल था आपको, इससे दो पहले, इससे पिछला सवाल, वह सवाल इसी तरीके का था, लेकिन उसमें क्या था कि ऊंचाई ज्ञात करना था। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसमें भी चौड़ाई ज्ञात करते हैं, क्या है नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें दोनों त्रिभुज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए, हमने माना था कि ये जो है एच है इसकी ऊंचाई, और इसको हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब हल करते हैं। पहले तो त्रिभुज ए बी सी में कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना पड़ेगा 10, क्योंकि लंब और आधार का ही मामला है, तो 10 कितना डिग्री लगाएंगे 60 डिग्री। लंब कितना हो जाएगा एच, आधार कितना हो जाएगा एक्स, √3 बराबर एच बटा एक्स हो जाएगा। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एच बराबर एक्स √3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लेते हैं बड़े त्रिभुज में। तो बड़े त्रिभुज में लेने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि डी से लेकर के बी तक एक ही त्रिभुज बड़ा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज तो यही बन रहा है। तो एच बराबर जो आया था आपको x √3 मीटर आया था। ठीक है, ये हम अब ले लेंगे। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि बड़ा त्रिभुज है, उस त्रिभुज में देखिए सबसे पहले तो हमको मान ज्ञात करना पड़ेगा इसका, सी बी सी का। क्यों? क्योंकि बी सी ही बड़ा त्रिभुज है। यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का जो मेन आधार है आपको बी सी है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 20 तो ये है, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना था, एक्स, तो एक्स ये हो जाएगा, तो 20 प्लस एक्स मीटर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम आपको ज्ञात करते हैं अब। कौन सा त्रिभुज में, बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री लगाना पड़ेगा। लंब कितना हो जाएगा, तो एच बटे, चाहे आप सीधा मान भी आप इसका रख सकते हैं या एच भी लिख सकते हैं। ठीक है, एच बटे आधार कितना है, 20 प्लस एक्स। ठीक है, 20 प्लस एक्स। टेन 30 डिग्री का मान आपको होता है 1/√3 बराबर, एच का मान आपने अभी निकाला है x√3 बटे इसका 20 प्लस एक्स हो जाएगा। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स से √3 में गुना होगा, x√3 से √3 में गुना होगा, तो x गुने 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, या 20 से 1 में गुना होगा तो 20 प्लस एक्स ही रह जाएगा, 20 प्लस एक्स, यानी 3x इधर है, और इस x को हम ट्रांसफर कर लेते हैं तो 2x माइनस, सॉरी x माइनस में आ जाएगा, बराबर 20। 3x में से एक एक्स घटेगा तो 2x बराबर आपको 20 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20/2, कटेगा कितने बार में, 10 बार में, तो आपको x का मान 10 मीटर ज्ञात हो गया। x बराबर कितना ज्ञात हो गया, 10 मीटर। तो यह आपको नहर की चौड़ाई जो हमने बनाया था कि x मीटर है, तो x नहर की चौड़ाई आपको 10 मीटर हो गया। अब हमको दूसरा क्या ज्ञात करना है, h बराबर, तो h जो ऊंचाई है आपको टावर की, वह क्या है, x√3 मीटर, अर्थात x का मान 10 और √3 का √3, तो 10√3 मीटर इसको टावर की ऊंचाई आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इस टावर की ऊंचाई आपको 10√3 मीटर हो जाएगा, और नहर की चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा जा रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अब आपको अवनमन कोण से जो है कि परिचय हो रहा है। उन्नयन कोण तो आसानी से आप समझ गए थे, हमने आपको पहले बताया था कि अवनमन कोण थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो चलिए आपको हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण को समझा देते हैं पहले, उसके बाद हम इस सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यह भूमि है, ठीक है, यह कोई जगह है, तो यहाँ से उन्नयन कोण बनाना है तो सीधे पृथ्वी के साथ यह बना लेगा ऐसे। ठीक है, लेकिन अवनमन कोण बनाने का मतलब है कि इस बिंदु पर अगर कहेगा अवनमन कोण बनाने के लिए, तो अवनमन कोण ये नहीं होगा। ठीक है, अवनमन कोण आपको ऐसे पहले क्षैतिज ड्रॉ करना पड़ेगा, और यह जो क्षैतिज ऊपर वाला बनेगा, उस क्षैतिज और यह जो रेखा बन रहा है कर्ण वाला, इस रेखा के जो बीच होगा, यह कोण अवनमन कोण होगा। ठीक है, यह अवनमन कोण है, अवनमन कोण, और यह उन्नयन कोण हो गया। ठीक है दोस्तों, यह कोण अवनमन नहीं है। ठीक है, अवनमन कोण आपको यह कोण हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं इस सवाल को। चलिए, कहा गया 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर से एक केबल टावर, एक बार प्रश्न को और पढ़ लेते हैं। कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, मान लेते हैं यह धरती है, और यहाँ पर कोई टावर लगा हुआ है। अब चलिए यहाँ पर कोई भवन है, तो भवन से इसके शिखर का उन्नयन कोण कहा जा रहा है कि 60 डिग्री है। मान लेते हैं यह इसकी क्षैतिज हो गया, जहाँ से देखता है वहाँ से तो क्षैतिज हो जाता है, तो इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिखाई दिया, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि और इसके पाद का, मतलब यह जो टावर है,
इस टावर के ही पाद पाद मतलब यहाँ पे पाँव है इसका, इसका अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण का मतलब हुआ इधर की तरफ पाद है, तो अवनमन कोण या जो क्षैतिज है उसके साथ यह जो कोण बना हुआ कितना डिग्री है, 45 डिग्री। एकांतर कोण से कहा जा सकता है कि यह 45 है, तो यह भी आपको 45 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चित्र बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन की ऊंचाई आपको कितना है, 7 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको 7 मीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो जाएगा। और ये अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो सारा खेल आपको इसी में है, क्योंकि यह 7 ज्ञात हो गया है। अब यह 45 डिग्री है, तो 45 के हिसाब से यह भी आपको x भी आपको 45 ही 7 ही हो जाएगा। 7 मीटर यह है तो यह भी आपको 7 ही हो जाएगा, क्योंकि 45 का मान आपको 1 हो जाता है tan में। चलिए पहले हम लोग त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई। ठीक है, पहले हम सबसे छोटा त्रिभुज में एक में ले लेते हैं, ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना इसका हो जाएगा 45 के लिए, यह 7 मीटर बटे आधार BC को हम x माने तो x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर 7 बटे x, tan 45 का मान तो 1 होता है, तो x बराबर भी आपको 7 मीटर ही हो जाएगा। यह भी आपको कितना आ गया, 7 मीटर, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था। अब यह 7 है, तो इसका मतलब अब यह जो त्रिभुज बन रहा है, थोड़ा सा कलर बदल के आपको बताते हैं। यह जो आपको त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है, यह 7 है। ठीक है, तो इस हिसाब से यह भी आपको 7 हो जाएगा, क्योंकि एक हमने बताया था कि यह भी है। तो इस त्रिभुज में h का मान आपको ज्ञात करना है, यानी ई डी का मान ज्ञात कर लेंगे और साथ में जोड़ देंगे तो आपको इसका मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा टावर की। चलिए, तो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर लंब कितना है इसमें, डी ई है, तो डी ई बराबर, हम इतना ही दूर को h मानते हैं, पूरा को h नहीं मानते हैं, क्या रहने दीजिए। डी ई का मान डी ई बटे आधार क्या हो जाएगा, ए डी। तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर डी ई का मान हमको डी ई रहने देना है, और आधार का मान कितना आया है, 7 आया, ए डी का मान, यानी डी ई बराबर बटा में 1 डालेंगे तो 7√3 मीटर हो गया। ठीक है, तो डी ई का मान आपको कितना आ गया, 7√3 मीटर। ठीक है, ये आ गया। तो टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यानी मीनार की ऊंचाई, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा बैक करके। तो मीनार की ऊंचाई टोटल आपको क्या है, सी से लेके ई तक है। सी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी ई और प्लस डी सी। तो डी ई का मान आपको आया है कितना, 7√3 मीटर, और प्लस डी सी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 7। दोनों में से 7 को कॉमन करेंगे तो 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर जो है आपको टोटल मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। टावर की ऊंचाई आपको हो जाएगा कितना, टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। चलिए मान लेते हैं कि यह लाइट हाउस है।
क्या कहते हैं, इधर लाइट हाउस एक लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं यह समुद्र का तल है, क्या है, समुद्री तल है, समुद्र का तल है। मान लेते हैं कि इस लाइट हाउस पर से अगर कोई चीज़ को देखता है, यहाँ पर एक जहाज है, तो इस जहाज को ऊपर से नीचे की ओर देखता है, और एक और जहाज है पीछे, इसको भी ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तो इसका जो अवनमन कोण बना है, हमने आपको पहले ही बताया कि अवनमन कोण ऊपर वाले क्षैतिज के साथ बनेगा, तो इसका जो अवनमन कोण बनता है एक, और एक इसका अवनमन कोण बनता है। तो छोटा वाला जो अवनमन कोण बनता है वो आपको बताया जा रहा है कि 30 डिग्री बन रहा है, और ये जो बड़ा वाला अवनमन कोण बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो इसका एकांतर कोण से यह कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, और इसका एकांतर कोण से यह कोण 30 डिग्री हो जाएगा इस त्रिभुज में। अब मान लेते हैं कि यह ए है, यह बी है, यह सी है, और यह डी है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे है, जैसे कि मान लेते हैं यह जहाज जो है लाइट हाउस के एक ही और दोनों जहाज है, एक जहाज ये है और इसके पीछे ये जहाज है, डी जहाज है, सी जहाज पहले और डी जहाज उसके पीछे। तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी आपको ज्ञात करना है। एक्स नहीं मानते इसको, इसको हम कुछ और मान लेते हैं। अब 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितना है, 75 मीटर, ठीक है। तो इसको हम एक्स मानते हैं, और इसको हम कुछ मान लेते हैं वाई, चलिए। तो हमें वाई का मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो दो त्रिभुज आपको बन गए। एक त्रिभुज पहले हम लोग एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं, और फिर बड़ा त्रिभुज में हम लोग डी बी का मान ज्ञात करेंगे। डी बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अपने आप वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। पहले हम छोटा त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री लेना पड़ेगा ए बी सी में। यह कोण तो 45 डिग्री आपको बना हुआ है। तो लंब कितना हो जाएगा, 75 बटे आधार कितना हो जाएगा, एक्स। एक्स हमने माना है, टेन 45 का मान एक होता है, तो 75 बटे एक्स, यानी एक्स का मान कितना हो गया, 75 मीटर ही हो गया, ठीक है। तो एक्स का मान आपको कितना आ गया, 75 मीटर। एक्स भी लिख सकते हैं, 75 भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम उसी पर लिख देते हैं। आप एक्स बराबर 75 लिखेंगे, या फिर एक्स ही रहने देंगे, इसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं बड़े त्रिभुज में, ठीक है। 75 आ गया एक्स का मान, तो इसको हम कहीं और लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एक्स बराबर आपको 75 मीटर आया, ठीक है। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब बड़ा त्रिभुज ले लेते ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या लेना पड़ेगा, छोटा कर देते हैं। टेन कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर, लंब तो इसमें वही रहेगा 75, आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ले, डी से बी तक ले, डी से बी तक ले क्या है, एक्स प्लस वाई। टेन 30 डिग्री का मान होता है √3, 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3 बराबर 75 के 75 बटे एक्स प्लस वाई। अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तो एक्स, जैसे एक्स का मान आप यहाँ पर रख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। जैसे कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई है ना, तो एक्स की जगह पर क्या रख लेते हैं, 75 आया, तो 75 प्लस वाई को वाई रहने देते, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे एक से, तो 75 प्लस वाई ही रह जाएगा, बराबर 75√3 हो जाएगा, इधर 75√3 हो जाएगा। 75 से √3 में गुना होता है, 75√3 होगा कि नहीं होगा। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, 75√3, आई 75 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 75√3 माइनस 75, माने दोनों में से हम 75 को कॉमन करेंगे, 75 को कॉमन करेंगे तो एक हो जाएगा √3 माइनस 1,
मीटर। यही आपको y का मान है, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी होगी कितना, 75√3 माइनस 1 मीटर। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। कहा गया है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती। देखिए यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, देखिए आकृति 9.13 में। ठीक है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारे यहाँ से तय करके यहाँ चला गया, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इससे बीच की दूरी अगर हम नीचे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं तो ज्ञात आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ जितना दूर तय करेगा उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी तय करेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यह लड़की है, 88.2 मीटर ऊंचाई है इसका गुब्बारे का। तो यह जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितना हो जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, चाहे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, और त्रिभुज तो आपको यहाँ से बन रहा है इसके सामने से, लड़की के आँख के क्षैतिज के सामने से यहाँ से, और इस तरीके से बन रहा है। तो यह जो त्रिभुज की ऊंचाई होगी वो आपको 88 है, 88.2 है, और लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है। तो 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर ही आपको इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। कितना होगी, 87 मीटर टोटल त्रिभुज की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग ज्ञात करते हैं। हम इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। नाम इसको हम लोग दे देते हैं, मान लेते हैं कि यह ए है, यह बी है, यह सी है बिंदु, यह डी है और यह ई है। ठीक है, आपको डी ई बराबर ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2 बराबर सीधे 87 मीटर हो जाएगा, 87। ठीक है, मीटर हो जाएगा। चलिए, हमें मान ज्ञात करना है कि सी से डी तक के बीच की दूरी कितनी है। सी से डी तक यानी ए से ई तक चल के गया तो बात बराबर है, सी से डी तक ले चल के गया तो बात बराबर है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कितना लगेगा, 10। त्रिभुज ए बी सी में कितना डिग्री कौन बना रहा है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री लगेगा 10 में। लंब कितना हो जाएगा, ए सी बटे आधार बी सी, तो 10 60 डिग्री का √3। ए सी का मान कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला है, ए सी का मान 87 आया है। कितना आया है, 87, तो 87 हो जाएगा बटे बी सी का मान मालूम तो बी सी ही रह जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो बी सी बराबर आपको हो जाएगा 87 बटे √3। यह √3 आपको कटेगा, 29 या 87 होता है, 29√3 मीटर हो जाएगा आपको बी सी की दूरी। बी सी बराबर आपको 29√3 मीटर आंसर आपको आया बी सी बराबर। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कहीं पर, हाँ लिखते हैं, मान लेते हैं कि यही लिख देते हैं, बी सी बराबर आपको 29√3 मीटर आपको आ गया। ठीक है, इतना हम यहाँ से मिटा लेते हैं। ये लिखने का कारण क्या है दोस्तों, कि अभी हमको सी डी ज्ञात करने के लिए बड़ा त्रिभुज का जो यह कोण बनेगा, सॉरी ये भुजा जो बनेगा बी डी, तो बी डी में से बी सी को घटाएंगे तभी हमारा सी डी का मान ज्ञात होगा, तो इसीलिए लिख रहे हैं।
अब हम इसको मिटा लेते हैं। आपको AC बराबर सॉरी ABCD, AC बराबर DE बराबर, अभी हम लोगों ने इसको 87 मीटर लिखा था, टेक्निकल इश्यू की वजह से मतलब बैक हो गया है थोड़ा सा। और अभी हमारा जो है BC बराबर आया था 29√3 मीटर। BC का मान यह है जो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 29√3 मीटर को आया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग यहाँ से अब हल कर लेते हैं इसमें कि इस त्रिभुज में BED में क्या आता है। तो BED में देखेंगे तो tan कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 30 डिग्री लेना पड़ेगा। लंब आपको DE हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, BD। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। और DE का मान कितना होगा, तो DE बराबर हमको अभी मालूम है, DE बराबर और AC बराबर दोनों का मान 87 है। तो क्या हो जाएगा, 87/BD का मान हमें मालूम नहीं है, तो BD ही लिखेंगे। और यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पर लिख लेते 87/87 बटे BD। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD बराबर 87√3 आ जाएगा। BD का मान तो ये हो गया। अब हमें निकालना है, चूँकि CD यहाँ से यहाँ तक तय करके गया है गुब्बारा, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 BD है टोटल। BD में से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा किसको, BC को। तो BD का मान आपको कितना आया है, 87√3 मीटर। 87√3 मीटर माइनस 29√3 मीटर घट जाएगा 29√3 मीटर। इस जगह लिख लेते हैं, जगह इधर ही है। तो आपको CD बराबर 87 में से 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 9 घटा तो 8, और आपको इधर कितना हो गया, 7, 7 में से 2 घटा तो 5, 58√3 मीटर जो है यह क्या करके चल के गया है गुब्बारा जो है कितना मीटर चल के गया है, तो 58√3 मीटर गुब्बारा चल करके गया है। ठीक है, इसका सही उत्तर आपको 58√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 14 का यह उत्तर रहा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। कहा गया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लेते यह रास्ता है जो सीधा यह मीनार है, इसके पैर तक ही जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यह 30 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है। मान लेते यहाँ पर यह कार है, इसको यह 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो देखता है तो इसका कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, जो कि मीनार के पाद की ओर लगा समान चाल से जाता है। इसकी ओर समान चाल से जा रहा है, मीनार की ओर जा रहा है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। जब यह 6 सेकेंड चलता है तो मान लेते यह यहाँ पर पहुँच जाता है, तब इसका अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री होता है। मतलब ये टोटल अवनमन कोण 60 डिग्री, एकांतर कोण से यह भी 30 डिग्री हो जाएगा और यह 60 डिग्री हो जाएगा। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं कि 1 से, तो ज्ञात करना है। मतलब दूरी नहीं, कितना सेकंड लगेगा, यहाँ पर तक आने में 6 सेकंड लगा, तो यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगा यह हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह 6 है, तो 6 सेकंड लिया, तो टोटल कितना लेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 ज्ञात करना है। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं।
नाम दे देते हैं, यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। तो पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कितना हो जाएगा 10 और 60 डिग्री लेना पड़ेगा बराबर, यह माने है एक्स, तो ए डी का मान क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 10 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, ए लंब बटे आधार होगा तो लंब क्या है ए डी, और आधार कितना है एक्स माने हैं तो एक्स है ना, √3 इसका आंसर होगा, √10 60 का बराबर ए डी बटे एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी का मान आपको हो जाएगा x√3, यानी यह जो आपका मान आया है x√3 आया है। अब हम आते हैं बड़ा त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में कितना लगाएंगे 10 30 डिग्री लगाएंगे बराबर, लंब कितना है इसमें तो वही है ए डी बटे आधार कितना हो जाएगा तो 6 + x हो जाएगा, 6 + x, क्योंकि 6 यहाँ है और x यहाँ है और पूरा आधार इस त्रिभुज का यहाँ से यहाँ तक है, तो 6 + x लिखना पड़ेगा। अब चलिए ए डी का जो मान है उसको इसमें हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, डालेंगे, तो पहले 10 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3 बराबर, ए डी का मान हमको आ गया है x√3, तो x√3 ही लिख देंगे बटे 6 + x लिखेंगे, ठीक है। इससे अब हमारा मान ज्ञात हो जाएगा आसानी से। अब चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं, x का ही तो मान हमें ज्ञात करना है, मिटा लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 6 + x ही हो जाएगा बराबर, इस √3 से x√3 में गुना करेंगे तो x गुने √3 बराबर सीधे 3 हो जाएगा, यानी अब यह x को हम बराबर के उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस x माने 2x है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 कटेगा कितने बार में 3 बार में, यानी x का जो वैल्यू आपको आया वह 3, तो 3 सेकेंड में ही आपको कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो कार को यहाँ से क्या कहते हैं, जो बिंदु है पहुँच गया है जहाँ तक 60 डिग्री का कोण है, वहाँ से आपको मीनार तक पहुँचने में मात्र 3 सेकेंड ही लगेगा। कितना सेकेंड लगेगा 3 सेकेंड, तो इसका सही उत्तर आपको 3 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 जो कि इस चैप्टर का एकदम अंतिम और लास्ट प्रश्न है। आइए इस सवाल को भी हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, कहा गया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, सबसे पहले तो एक मीनार दे दिया गया है और उसका एक आधार है, उससे एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मान लेते हैं एक बिंदु यह है और एक और बिंदु है, ठीक है। इस दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वह पूरक कोण है, एक 4 मीटर दूरी है और दूसरा जो है टोटल 9 मीटर दूरी, मीनार से कितना मीटर दूरी है 9 मीटर दूरी है, यह पूरा यहाँ तक है इसका, और यह 4 मीटर दूरी है, एक 9 मीटर दूर पर है एक 4 मीटर दूर पर है। कोण दोनों का पूरक कोण है, क्या है पूरक कोण है, तो यदि आप इसको x मानते हैं या थीटा मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा 90 - थीटा, या आप इसको न मान करके क्या करो कि आप इसी को x मान लीजिए, तो यह हो जाएगा 90 - x, समझ गए। किसी एक को आप मानिएगा तो उसका पूरा कोण क्या होगा 90 - वह कोण, ठीक है। तो हम क्या किए हैं, यही आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि आप इसको मानिए या फिर किसी को मानिए, बात बराबर है। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं, तो यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। दूसरा कोण आपको चूंकि पूरा कोण कहा जा रहा है, तो पूरा कोण दोनों का योग 90 डिग्री है, इसका मतलब यह और यह दोनों मिला करके
90 डिग्री होना चाहिए, तो एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। आप दोनों को जोड़िएगा तो 90 ही आएगा। देख लीजिए कैसे, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 90। तो इस हिसाब से पूरा कोण जब निकालते हैं तो 90 में से घटा देते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं सवाल पे। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वह 6 मीटर है। यह 6 मीटर है, आपको एच यह हमको ज्ञात करके दिखाना है। आंसर आपको इसमें दे दिया है कि 6 है, 6 सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। पहले त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, नाम दे दिए, कलर चेंज करके लिख देते ताकि समझने में आसानी हो। ए बी सी डी। चलिए पहले त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं, चाहे बी डी में ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, टेन ए बी डी में टेन थीटा लेना पड़ेगा। लंब कितना है एच बटे आधार कितना है इसका, तो ए बी डी में बी डी आधार है मतलब 9 है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर आपको ये हो गया। एंड दूसरा में आते हैं, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में टेन और कितना डिग्री लेना पड़ेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। या हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ले लेते ताकि दोनों का मान टेन थीटा आ जाता है। टेन थीटा से हम लोग मान रख लें, तो कॉट 90 माइनस थीटा भी ले सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा भी ले सकते हैं। दोनों का मान आपको सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कॉट ही ले लेते, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या हो जाएगा इसका 4 और बटे लंब क्या हो जाएगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा 4 बटे एच हो गया। टेन थीटा दोनों में है, तो टेन थीटा को साइड करते हैं और कंपेरिजन इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं। दोनों को कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा एच बटे 9 बराबर दूसरा हो जाएगा एच 4 बटे एच। इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एच से एच में गुना हुआ तो एच स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9 × 4 36 हो जाएगा। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, √36 बराबर 6 मीटर। 36 का वर्गमूल 6 मीटर हो जाएगा। अतः इस प्रकार से 6 मीटर इसका ऊंचाई होगा। ठीक है, तो सिद्ध हो गया कि इसका ऊंचाई कितना मीटर है, 6 मीटर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चैप्टर आपको इंड होता है। और इस प्रकार से हमारे चैनल को देखने के लिए, पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।